रेडियो इंटरफेस, जीएसएम से रिलेटेड लॉजिकल चैनल्स, फ्रेम हियरार्ची और टाइप्स ऑफ चैनल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंटरफेस इन जीएसएम इज़ यूएम, द रेडियो इंटरफेस। जीएसएम में यानी कि जीएसएम के सिस्टम में जो सबसे इंटरेस्टिंग इंटरफेस होता है वो होता है यूएम इंटरफेस। इस यूएम इंटरफेस को हम बोलते हैं रेडियो इंटरफेस बोलते हैं। अब इसको रेडियो इंटरफेस बोलने के पीछे कारण ये है क्योंकि इस इंटरफेस में बहुत सारे अलग अलग मल्टीप्लेक्सिंग और मीडिया एक्सेस मैकेनिज़म्स मौजूद होते हैं, इसलिए इसे रेडियो इंटरफेस बोला जाता है। जीएसएम इम्प्लीमेंट्स करता है स्पेस डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस टेक्निक सेल्स का यूज़ करके एक बेस ट्रांसीवर स्टेशन के अंतर्गत, और यह असाइन करता है एक मोबाइल स्टेशन को एक बेस ट्रांसीवर स्टेशन को। आइए अब हम एक जीएसएम टीडीएमए एफडीएमए का फ्रेम स्ट्रक्चर देखते हैं। इस फ्रेम स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक जीएसएम टीडीएमए फ्रेम है जिसमें हमारे पास ये अलग अलग डिफरेंट फ्रेम्स हैं। इन फ्रेम्स को हमने एज़ पर द टाइम स्लॉट डिवाइड कर दिया है, जिसमें टेल, यूज़र डेटा, एस, ट्रेनिंग, यूज़र डेटा और टेल, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इन सभी के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेटेड है, जैसे कि टेल के लिए 3 बिट्स, यूज़र डेटा के लिए 57 बिट्स, ट्रेनिंग डेटा के लिए 26 बिट और यूज़र डेटा के लिए 57 बिट्स। इसके अलावा जब भी हम जीएसएम टीडीएमए फ्रेम को टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं तब उसमें कार्ड स्पेस भी ऐड हो रहा है। इसके अलावा जीएसएम टीडीएमए फ्रेम को जब हायर जीएसएम फ्रेम स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया जा रहा है तो उसमें अपलिंक और डाउनलिंक के लिए अलग अलग फ्रिक्वेंसी लोकेट की जा रही है, जैसे कि डाउनलिंक के लिए 935 टू 960 मेगाहर्ट्ज़ और अपलिंक के लिए 892 टू 915 मेगाहर्ट्ज़ एलोकेट की जा रही है, जिसमें कि नंबर ऑफ़ चैनल्स जो हैं वो हैं 248 नंबर ऑफ़ चैनल्स हैं, जिसमें कि डाउन लिंक के लिए 124 और अप लिंक के लिए 124। इस तरीके से नंबर ऑफ़ चैनल्स बराबर एलोकेटेड हैं फॉर डाउन लिंक एंड अप लिंक। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर जीएसएम में अप लिंक और डाउन लिंक दोनों के पर्पज़ के लिए टोटल 248 चैनल्स एलोकेटेड हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि हर 248 चैनल्स को एडिशनली हम सेपरेट कर रहे हैं टाइम के बेसिस पे एक जीएसएम टीडीएमए फ्रेम में, यानी कि प्रत्येक 200 किलोहर्ट्ज़ कैरियर सब डिवाइडेड होगा फ्रेम्स में, जो कि रिपीटेड होगा, लगातार कंटिन्यूसली रिपीटेड होगा। एक फ्रेम का जो भी ड्यूरेशन होगा वो होगा 4.615 मिली सेकेंड, यह पर फ्रेम का ड्यूरेशन है। इसके बाद एक फ्रेम जो है वो दोबारा डिवाइड हो जाएगा 8 जीएसएम टाइम स्लॉट्स में, जहाँ पर हर स्लॉट रिप्रेजेंट करेगा एक फिज़िकल टीडीएम चैनल को, और यह बना रहेगा 577 माइक्रोसेकंड के लिए। हर टीडीएम चैनल ऑक्यूपाई करेगा 200 किलोहर्ट्ज़ कैरियर को 577 माइक्रोसेकंड के लिए प्रत्येक 4.615 मिली सेकेंड में। डेटा जो है वो ट्रांसमिटेड होगा स्मॉल पोर्शंस में, जिसे हम बोलते हैं बर्स्ट। डेटा ट्रांसमिटेड होता है स्मॉल पोर्शंस में, उन स्मॉल पोर्शंस को नाम दिया गया है यहाँ पर बर्स्ट। जो अभी हमने आपको ऊपर डायग्राम दिखाया उसमें हम यूज़ करें एक नॉर्मल बर्स्ट, जिसका यूज़ किया जाता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक टाइम स्लॉट के अंतर्गत। डायग्राम के अकॉर्डिंग बर्स्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 546.5 माइक्रोसेकेंड लंबा है और इसमें 148 बिट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिखाया गया है 546.5 माइक्रोसेकंड, ये है आपका बर्स्ट है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स कैरी हो रहे हैं वो हैं 3 + 57 60, 61 + 26 87, 87 + 1 88, 88 + 57, 88 + 50 138, 138 + 7 145, 146 अप्रॉक्स जो है इसमें नंबर ऑफ़ 148 बिट्स कैरी कर रहे हैं। रिमेनिंग जो 30.5 माइक्रोसेकेंड है इसका यूज़ किया जा रहा है एस गार्ड स्पेस, ताकि अवॉइड किया जा सके ओवरलैपिंग विद अदर बर्स्ट।
यानी कि जो रिमेनिंग 30.5 माइक्रो सेकेंड है वो ये है, जिसको हम पूरा ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जा रहा है 577 माइक्रो सेकेंड। यानी कि ये जो 577 माइक्रो सेकेंड है वो कैसे आ रहा है, ये दोनों गार्ड स्पेस को ऐड करने के बाद हमको 30 माइक्रो सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहा है, जिसलिए आ रहा है ये 577 माइक्रो सेकेंड आ रहा है। हर TDM चैनल ऑक्यूपाइज करता है 200 किलोहर्ट्ज़ कैरियर प्रत्येक 577 माइक्रो सेकेंड के लिए, प्रत्येक 4.615 मिली सेकेंड में। डेटा जो है ट्रांसमिटेड होता है स्मॉल पोर्शन, जिसे हम बोलते हैं बर्स्ट। यह बर्स्ट सिर्फ और सिर्फ 546.5 माइक्रो सेकेंड लंबा है और इसमें 148 बिट्स होते हैं। रिमेनिंग 30.5 माइक्रो सेकेंड को यूज़ किया जाता है एज अ गार्ड स्पेस, ताकि ओवरलैपिंग को अवॉइड किया जा सके अदर बर्स्ट के साथ। बर्स्ट के साथ जो कोलाइजन हो सकता है वो किस बेसिस पे हो सकता है, वो हो सकता है डिफरेंट पार्ट डिले पे, और यह हमें देता है ट्रांसमीटर टाइम टर्न ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए। फर्स्ट एंड लास्ट 3 बिट्स ऑफ अ नॉर्मल बर्स्ट यानी कि टेल, ये जो है ये सभी सेट हो जाते हैं 0 पे, और इनका यूज़ किया जा सकता है ताकि इन्हेंस किया जा सके रिसीवर के परफॉर्मेंस को। ट्रेनिंग सीक्वेंस इन द मिडिल ऑफ अ स्लॉट, ये यूज़ होता है ताकि एडेप्ट किया जा सके पैरामीटर्स ऑफ द रिसीवर को टू द करेंट पाथ प्रोपगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, और सेलेक्ट किया जा सके स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल को इन केस ऑफ मल्टी पाथ प्रोपगेशन। एक फ्लैग एस यह इंडिकेट करता है कि डेटा फील्ड या तो यूज़र डेटा कंटेन किया हो, या डेटा फील्ड के पास या तो यूज़र डेटा है या फिर नेटवर्क कंट्रोल डेटा है, तो उस स्टेटस को शो करने के लिए एस नाम का फ्लैग यहाँ पर यूज़ हो रहा है। नॉर्मल बस के अलावा ETSI नाम के स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने डिफ़ाइन किए थे 4 और ज़्यादा बर्स्ट डेटा ट्रांसमिशन के लिए, जिसमें कहा जाता है कि एक फ्रीक्वेंसी करेक्शन बर्स्ट अलाउ करता है मोबाइल स्टेशंस को, ताकि करेक्ट किया जा सके लोकल ऑस्किलेटर को, इस पर्पस के लिए कि हमें नेबरिंग चैनल्स के साथ यानी कि आसपास के चैनल्स के साथ हमें इंटरफेरेंस को अवॉइड करना है। एक सिंक्रोनाइजेशन बर्स्ट हो सकता है जिसमें कि एक एक्सटेंडेड ट्रेनिंग सीक्वेंस होता है जो कि सिंक्रोनाइजेस करता है मोबाइल स्टेशन को विथ बेस ट्रांसीवर स्टेशन इन टाइम। एक एक्सेस बर्स्ट हो सकता है, यह एक्सेस बर्स्ट का यूज़ किया जा सकता है फॉर द इनिशियल कनेक्शन सेटअप बिटवीन मोबाइल स्टेशन एंड बेस ट्रांसीवर स्टेशन। और फाइनली लास्ट में हो सकता है एक डमी बर्स्ट, जिसका यूज़ इसलिए किया जा सकता है कि मान लीजिए कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है स्लॉट के लिए, उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं डमी बर्स्ट को। नेक्स्ट है लॉजिकल चैनल एंड फ्रेम हियरार्ची। 2 टाइप के चैनल हो सकते हैं, एक होता है यहाँ पर फिज़िकल चैनल, और दूसरा जो चैनल होता है वो होता है लॉजिकल चैनल। फिज़िकल चैनल को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी और TDMA, या फिर हम दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक मतलब यहाँ पर फिज़िकल चैनल डिफाइन करने के लिए हमें कैरियर फ्रीक्वेंसी और TDMA का टाइम स्लॉट नंबर यूज़ करना पड़ेगा। लॉजिकल चैनल्स जो होंगे वो मल्टीप्लेक्स हो जाएंगे फिज़िकल चैनल्स में। हर लॉजिकल चैनल परफॉर्म करेगा एक स्पेसिफिक टास्क को। ऐसा होने से क्या होगा कि लॉजिकल चैनल का जो भी डेटा रहेगा वो ट्रांसमिटेड हो जाएगा इन द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम स्लॉट ऑफ द फिज़िकल चैनल। इस पूरे प्रोसेस के दौरान लॉजिकल चैनल्स ऑक्यूपाई करेगा एक पार्ट ऑफ द फिज़िकल चैनल या फिर पूरे के पूरे एंटायर चैनल को। हर फ्रीक्वेंसी कैरियर डिवाइडेड होगा इनटू फ्रेम्स ऑफ 8 टाइम स्लॉट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 577 माइक्रो सेकेंड, यानी कि 15/26 पर माइक्रो सेकेंड, जिसमें ड्यूरेशन होता है 156.25 बिट्स पर टाइम स्लॉट का। ड्यूरेशन ऑफ अ TDMA फ्रेम जो है वो होगा 4.615 मिली सेकेंड बिट्स पर टाइम स्लॉट, एंड फ्रेम ड्यूरेशन हमें देता है एक ग्रॉस बिट रेट ऑफ अबाउट 271 kbps पर TDMA फ्रेम। TDMA फ्रेम्स को ग्रुप किया जा सकता है 2 तरह के मल्टी फ्रेम्स में। पहला होगा 26 फ्रेम मल्टी फ्रेम, जिसमें 26 TDMA फ्रेम्स होंगे
यह मल्टी फ्रेम का यूज़ किया जाता है कैरी करने के लिए ट्रैफिक चैनल्स और उनके एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल्स को। नेक्स्ट है 51 फ्रेम मल्टी फ्रेम। इसमें 51 TDM में फ्रेम्स होते हैं। यह मल्टी फ्रेम हमेशा यूज़ किया जाता है कंट्रोल चैनल्स के लिए, यानी कि जो 26 वाला फ्रेम मल्टी फ्रेम है वो यूज़ होता है एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल्स के लिए, और जो 51 फ्रेम मल्टी फ्रेम है ये हमेशा यूज़ होता है कंट्रोल चैनल्स के लिए, इसका यूज़ होता है। मल्टी फ्रेम स्ट्रक्चर को और ज़्यादा हम डिवाइड कर सकते हैं एक सिंगल सुपर फ्रेम में, जिसमें ड्यूरेशन हो सकता है 6.12 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि सुपर फ्रेम में हो सकते हैं 21 सुपर फ्रेम में हो सकते हैं 51 मल्टी फ्रेम ऑफ 26 फ्रेम और 26 मल्टी फ्रेम ऑफ 51 फ्रेम। लास्ट मल्टीप्लेक्सिंग लेवल ऑफ द फ्रेम हियरार्ची उसमें होता है 2048 सुपर फ्रेम हो सकते हैं इसमें, और इसे कहा जाता है एक हाइपर फ्रेम। यह लॉन्ग टाइम पीरियड की आवश्यकता होती है ताकि सपोर्ट किया जा सके GSM डेटा इंक्रिप्शन मैकेनिज़म्स को। फ्रेम हियरार्ची को हम एक डायग्राम के थ्रू शो कर रहे हैं। इस फ्रेम हियरार्ची के डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इनिशियली TDM फ्रेम है जिसकी पीरियोडिसिटी 4.615 मिली सेकेंड है, इसे हमने डिवाइड कर दिया है और फर्दर फ्रेम्स में, जहाँ पे 26 मल्टी फ्रेम और 51 मल्टी फ्रेम्स हैं, इन्हें और फर्दरली अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है और इन्हें लास्ट में कंबाइन करके यहाँ पर एक सुपर फ्रेम का निर्माण किया गया है, और इसके बाद बहुत सारे मल्टीपल सुपर फ्रेम्स को जोड़कर यहाँ पर हाइपर फ्रेम्स का निर्माण किया गया है। तो हाइपर फ्रेम में 2048 सुपर फ्रेम्स हैं, और सुपर फ्रेम में आप देख सकते हैं कि 26 मल्टी फ्रेम और 51 मल्टी फ्रेम्स हैं। दो तरह के लॉजिकल चैनल्स होते हैं GSM सिस्टम में। एक होता है ट्रैफिक चैनल जिसे हम बोलते हैं TCH शॉर्ट में, और दूसरा होता है कंट्रोल चैनल जिसे हम कहते हैं CCH। ट्रैफिक चैनल कैरी करता है यूज़र इंफॉर्मेशन जैसे कि एनकोडेड स्पीच या फिर यूज़र डेटा को। ट्रैफिक चैनल को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं यूजिंग अ 26 फ्रेम मल्टी फ्रेम के थ्रू हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। दो जनरल फॉर्म्स होते हैं ट्रैफिक चैनल्स के। पहला होता है फुल रेट ट्रैफिक चैनल जिसे हम कहते हैं TCH/F, जिसमें ग्रॉस बीट रेट जो होता है वो होता है 22.8 किलोबाइट पर सेकेंड, यानी कि 456 बिट्स पर 20 मिली सेकेंड। सेकेंड जो होता है वो होता है हाफ रेट ट्रैफिक चैनल यानी कि TCH/H, जिसमें ग्रॉस बीट रेट जो होता है वो फुल रेट ट्रैफिक चैनल से जस्ट हाफ होता है, यानी कि 11.4 kbps होता है। अपलिंक और डाउनलिंक जो होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं बाई 3 स्लॉट्स यानी कि बर्स्ट 26 मल्टी फ्रेम स्ट्रक्चर में। यह सिंप्लीफाई करता है डुप्लेक्सिंग फंक्शन को मोबाइल टर्मिनल डिज़ाइंस पे, क्योंकि मोबाइल्स की ज़रूरत नहीं होती है ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए एट द सेम टाइम। 26 फ्रेम मल्टी फ्रेम स्ट्रक्चर जैसा कि डायग्राम में दिया गया है वो मल्टीप्लेक्स करता है दो तरह की लॉजिकल चैनल को, यानी कि एक ट्रैफिक कंट्रोल चैनल और स्लो एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल को। स्लो एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल को हम शॉर्ट में बोलते हैं SACCH। फिर भी यदि आवश्यक हो तो एक फास्ट एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल यानी कि FACCH स्टिल कर सकता है ट्रैफिक कंट्रोल चैनल को, इसलिए ताकि ट्रांसमिट किया जा सके कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को एट अ हायर बिट रेट। ये यूजुअली ऐसा केस होता है जो जब हैंड ओवर प्रोसेस अप्लाई होता है। इन टोटल 24 ट्रैफिक कंट्रोल चैनल फुल रेट जो हैं वो ट्रांसमिटेड होते हैं और 1 SACCH यानी कि स्लो एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल यूज़ होता है। जैसे कि आप टाइप्स में देख सकते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल चैनल्स के कुछ टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीच एंड डेटा। तो ट्रैफिक कंट्रोल चैनल में स्पीच के लिए होता है हाफ रेट यानी कि 11.4 kbps। स्पीच के लिए फुल रेट में होता है 22.8 kbps। डेटा के लिए 3 अलग अलग चैनल्स होते हैं जिनके अलग अलग बिट रेट्स हैं। ट्रैफिक कंट्रोल चैनल में डेटा के लिए हो सकता है एक चैनल जिसकी स्पीड हो सकती है 2.4 kbps,
नेक्स्ट चैनल हो सकता है 4.8 kbps वाला, और भी नेक्स्ट चैनल जो हो सकता है वो हो सकता है 9.6 kbps वाला। कंट्रोल चैनल्स में 3 टाइप्स ऑफ मेन चैनल्स हो सकते हैं, जैसे कि BCH, CCH और डेडिकेटेड। BCH में क्या क्या होते हैं? BCH में होता है FCCH यानी कि फ्रीक्वेंसी करेक्शन, और SCH यानी कि सिंक्रोनाइजेशन। CCH में होता है PCH यानी कि पेजिंग, RACH यानी कि रैंडम एक्सेस कंट्रोल चैनल, AGCS यानी कि एक्सेस ग्रांट कंट्रोल चैनल। और डेडिकेटेड में भी 3 चैनल्स हो सकते हैं, SDCCH, SACCH और FACCH। SDCCH मतलब स्टैंड अलोन कंट्रोल चैनल, SACCH मतलब स्लो एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल, और FACCH मतलब फास्ट एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल। कंट्रोल चैनल कैरी करते हैं सिस्टम सिग्नलिंग को और सिंक्रोनाइजेशन डेटा को कंट्रोल प्रोसीजर्स के लिए, जैसे कि लोकेशन को रजिस्टर करना, यानी कि कौन सा यूज़र कौन से लोकेशन के लिए एलिजिबल है, उस लोकेशन को हमको रजिस्टर करना है। मोबाइल स्टेशन सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि यूज़र सपोज़ मूव कर रहा है तो वो अलग अलग मोबाइल स्टेशंस पे जा रहा है, तो उस यूज़र को उन पर्टिकुलर मोबाइल स्टेशन के लिए रजिस्टर करना। पेजिंग के लिए अलाउ करना, रैंडम एक्सेस के लिए अलाउ करना। यह जो रैंडम एक्सेस हो सकता है बिटवीन बेस स्टेशन और मोबाइल स्टेशन के बीच में हो सकता है। 3 कैटेगरीज डिफाइन किए जा सकते हैं कंट्रोल चैनल्स के, ब्रॉडकास्ट, कॉमन एंड डेडिकेटेड। कंट्रोल चैनल्स जो होते हैं वो मल्टीप्लेक्स होते हैं 51 फ्रेम मल्टी फ्रेम में। ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल यानी कि BCCH एक बेस ट्रांसीवर स्टेशन यूज़ करता है ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल को सिग्नल इन्फॉर्मेशन देने के लिए उन सारे मोबाइल स्टेशंस को जो कि एक सेल के अंतर्गत होते हैं। इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड होता है इस चैनल में, यानी कि सेल आइडेंटिफायर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इस सेल में, जो जिससे कि फ्रीक्वेंसी होपिंग हो सके, और फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होते हैं इनसाइड द सेल और नेबरिंग सेल्स में भी। बेस ट्रांसीवर स्टेशन सेंड करता है इंफॉर्मेशन फॉर फ्रीक्वेंसी करेक्शन वाया द फ्रीक्वेंसी करेक्शन चैनल FCCH, और इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम सिंक्रोनाइजेशन वाया द सिंक्रोनाइजेशन चैनल SCH, जहाँ पर दोनों चैनल्स जो होते हैं वो सब चैनल्स होते हैं BCCH के। कॉमन कंट्रोल चैनल CCH सारे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कनेक्शन सेटअप बिटवीन मोबाइल स्टेशन और बेस स्टेशन ये एक्सचेंज होते हैं वाया द कॉमन कंट्रोल चैनल। कोई भी कॉल जो की जाती है एक मोबाइल स्टेशन तक, तो बेस ट्रांसीवर स्टेशन यूज़ करता है पेजिंग चैनल यानी कि PCH को फॉर पेजिंग द अप्रोप्रिएट मोबाइल स्टेशन। यदि एक मोबाइल स्टेशन सेटअप करना चाहता है एक कॉल को, तो यह यूज़ करता है रैंडम एक्सेस चैनल RACH को, ताकि डेटा को सेंड किया जा सके टू द BTS। RACH इम्प्लीमेंट करता है मल्टीपल एक्सेस को, यानी कि सारे मोबाइल स्टेशन एक सेल के अंतर्गत एक्सेस कर सकते हैं इस चैनल को, जिसके लिए यूज़ किया जाता है स्लॉटेड अलोहा। यहाँ पर कोलाइजन हो सकता है क्योंकि अदर मोबाइल स्टेशंस एक GSM सिस्टम में हो सकते हैं। बेस ट्रांसीवर स्टेशन यूज़ करता है एक्सेस ग्रांट चैनल AGCH को, ताकि सिग्नल दिया जा सके एक मोबाइल स्टेशन को इस बात के लिए कि यह यूज़ कर सके एक TCH या फिर SDCCH को फर्दर कनेक्शन सेटअप के लिए। डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल यानी कि DCCH, जब भी प्रीवियस चैनल्स यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यानी कि एज़ कम्पेयर टू DCCH प्रीवियस जितने भी चैनल्स हमने पढ़े हैं वो यूनिडायरेक्शनल हो सकते हैं। अब आने वाले चैनल्स जो होंगे वो बाई डायरेक्शनल होंगे। जब तक MS में यानी कि मोबाइल स्टेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पाता एक TCH को BTS के साथ यानी कि बेस ट्रांसीवर स्टेशन के साथ, तो ये यूज़ करता है स्टैंड अलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल SDCCH को, जिसमें एक लो डेटा रेट होता है 782 बिट्स पर सेकेंड फॉर सिग्नलिंग पर्पस के लिए। ये यूज़ कर सकता है ऑथेंटिकेशन को, रजिस्ट्रेशन और अदर डेटा को होता है सेटअप करने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल चैनल को। हर ट्रैफिक कंट्रोल चैनल और SDCCH यानी कि स्टैंड अलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल में एक स्लो एसोसिएटेड डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल SACCH होता है, जो कि जुड़ा हुआ होता है इसके साथ। इसके यूज़ से एक्सचेंज किया जा सकता है सिस्टम इंफॉर्मेशन को, जैसे कि चैनल क्वालिटी और सिग्नल पावर लेवल,
फाइनली यदि ज़्यादा सिग्नलिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है ट्रांसमिशन के लिए, तो एक ट्रैफिक कंट्रोल चैनल पहले से एग्जिस्ट होता है जिसे यूज़ करता है एक फास्ट एसोसिएटेड डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल को। और लास्ट में FACCH यूज़ करता है टाइम स्लॉट को, ऐसे टाइम स्लॉट को जो कि यूज़ किए जा सकते हैं बाय द TCH। यह नेसेसरी होता है हैंडओवर के केस में जहां पर बेस ट्रांसीवर स्टेशंस और मोबाइल स्टेशंस को एक्सचेंज करना पड़ता है लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा को लेस टाइम में।